Assalamualaikum students, welcome back to Hayat Education Academy. And so students, in the previous video we already completed the first page explanation. Now let's continue from the second page of the chapter. Okay, यहाँ से निक का जो है रियल स्ट्रगल, इमोशंस एंड टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होते हैं. सो पे अटेंशन एंड कंटिन्यू द चैप्टर विथ मी. So students, next part में writer tell us that Nick parent decided not to send him to a special school. So whose parents here? Nick parents. Okay, Nick parents, what they decided not to send him to a special school. Disabled persons का जो special school होता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि निक को वहाँ पर हम नहीं भेजेंगे, निक को हम एक नॉर्मल स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजेंगे. Okay, now this was actually a very difficult decision. Okay, because Nick is a disabled person, but their parents want to send him to a normal school. Okay, so this was a very difficult decision because obviously parents को fear था that people may tease him or bully him. Okay, but Nick says that later he realized, okay, what he realized, it was probably the best decision for him. Okay, because it helped him become independent. Okay, what Nick says, उसने बाद में कहा कि ये जो डिसीजन था नॉर्मल स्कूल में भेजने का, ये डिसीजन उसके लिए बहुत हेल्पफुल बना इंडिपेंडेंट बनने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में भी देखो, जब पेरेंट्स हर स्मॉल छोटी से छोटी चीज़ में ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, देन चिल्ड्रन बिकम डिपेंडेंट. ओके, बच्चे क्या है, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. बट व्हेन दे टीच कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, चिल्ड्रन बिकम मेंटली स्ट्रांग. ओके, आई होप यू गॉट इट. Then Nick talk about his birth. Okay, he says when he was born, his father was so shocked that he left the hospital room and his mother could not even hold him for 4 months. Okay, Nick here saying that जब उसका बर्थ हुआ, जब वो बॉर्न हुआ, तो उसका जो फादर था वो इतना शॉक्ड हुआ बिकॉज दे वॉज एक्सपेक्टिंग ए नॉर्मल बेबी, बट what they get a disabled baby. So father was so shocked. उसका फादर जो था बहुत ही शॉक्ड हुआ एंड his mother could not even hold him for 4 months. 4 months तक उसकी मदर को उसे होल्ड करना भी नहीं आया. And students, imagine the emotional situation of the parents. Okay, they were completely heartbroken. Okay, then writer says that Nick disability had no proper medicinal explanation. Okay, Nick की जो disability थी, no arms no legs, it came without any मेडिसिनल एक्सप्लेनेशन. मेडिसिनल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो क्यों हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. इट वॉज ए रेयर कंडीशन कॉल्ड फोकोमेलिया. ओके, उसका जो कंडीशन था, नो आर्म्स नो लेग्स, उस कंडीशन, ये एक रेयर कंडीशन है और उस कंडीशन को बोलते हैं फोकोमेलिया. ओके, Nick says his parents spent many years asking why this happened. ओके, उसके पेरेंट्स बहुत ईयर्स तक, कई साल तक बस यही क्वेश्चन करते थे कि वाई दिस हैपेंड, ये क्यों हुआ. एंड हिज मदर इवन ब्लेम्ड हर सेल्फ although शी हैड डन एवरीथिंग प्रॉपरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, उसकी मदर जो थी उसे वो खुद पर जो है ब्लेम लेती थी और वो सोचती थी कि प्रेगनेंसी में तो वो मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करी. ओके, बट फिर भी ये क्यों हुआ. Okay, and this line shows the pain of a mother. And then Nick says it was so hard for them, but right from the start they did their best to make me independent. Okay, after Nick Vijay said वो लोग जो थे, उसके पेरेंट्स जो थे, उसके लिए बहुत ही हार्ड डिसीजंस लिए थे, बट वो जो डिसीजंस थे उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ही सही थे. ओके, बहुत ही हेल्पफुल थे. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स. निक फादर पुट हिम इन टू वाटर एट जस्ट 18 months so he could learn swimming. He encouraged him to become brave instead of become
fearful. Okay, at the age of just 18 months, what his father did, उसके फादर ने उसे जो है पानी में, ओके, स्विमिंग पूल में जो था उसे फेंक दिया था, पानी में उसे फेंका था. क्यों? ताकि वो स्विमिंग सीख सके. ओके, और उसके फादर ने निक को क्या किया, इनकरेज किया. ओके, ताकि वो एक ब्रेव मैन बन सके, ना कि एक फियरफुल मैन. ओके, Nick also says he loved football and skateboard, and he was a huge fan of the English Premier League. Okay, now see student, despite having no arms and legs, Nick still wanted to enjoy life like a normal teenager. Then writer says Nick's father taught him typing with his toe at the age of just 6. Okay, when he was just 6 years old, his father taught him how to type with his toe. Okay, he has a toe in his maybe left hip. Okay, with that toe he start typing. Okay, and his mother invented a special plastic device so he could hold a pen and pencil. और उसकी मदर ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया जिससे वो पेन और पेंसिल पकड़ सके और लिख सके. ओके, and this clearly shows that love and support of his parents. Okay, now students, next paragraph is very important. Okay, listen carefully. Despite the risk of bullying, Nick parents insisted that he should attend a mainstream school. ओके, उसके पास डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी और बुलिंग के डर से, टीजिंग के डर से, ओके, डर होने के बावजूद भी निक के जो पेरेंट्स थे उसे मेन स्ट्रीम अटेंड करने के लिए बोले, यानी कि एक नॉर्मल स्कूल में उसे भेजे, वो अटेंड करने के लिए बोले. ओके, एंड निक लेटर सेज इट वाज द बेस्ट डिसीजन दे कुड हैव मेड फॉर मी. ओके, और निक ने बाद में बोला कि ये जो डिसीजन था एक नॉर्मल स्कूल में सेंड करने का, ये उसके लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ आगे चल के. ओके, why? Because school gave him confidence and independence. Okay, later Nick even achieved a degree in financial planning and real estate. Okay, so student, this teach us that education is powerful. No matter what problem comes in life, education still help us move forward. Okay, but Nick's school life was not easy. Okay, because he was a disabled person, so that's why Nick's school life was not easy. He was teased and bullied by others. Okay, वो अदर स्टूडेंट से जो है टीस होता था, यानी कि उसे चिढ़ाते थे, उसकी बुलिंग करते थे. तो उसके लिए ये जो लाइफ थी, स्कूल की लाइफ, वो इजी नहीं थी. ही इवन नीडेड एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एंड कैरियर्स टू हेल्प हिम. ओके, इमेजिन स्टूडेंट्स हाउ डिफिकल्ट हिज लाइफ वॉज. ओके, now come the most emotional part of the chapter. Nick says, I was deeply depressed when I was 8 years old. He cried in front of his mother and told her that he wanted to end his life. Okay, this is very emotional line that when Nick was just 8 years old, he cried. वो है जो अपने मदर के सामने उसने रोया और कहा कि I want to end my life, I want to kill myself. Okay, student, this line shows how lonely and hopeless he felt. Okay, he says he felt cold and bitter. He hated God for making him like this, and he was scared about his future. Okay, वो जो है गॉड को हेट करता था और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही स्केर्ड था. Okay, he thought, what will happen when my parents are not there? और उसने सोचा, अब मेरे पेरेंट्स है, बट इन फ्यूचर जब मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे तो मेरे साथ क्या होगा मेरा हाल. तो इस तरह से वो बहुत ही स्केर्ड था अपने फ्यूचर को लेके. Then Nick explained how difficult normal daily activities were for him. Even brushing teeth and washing hair was very challenging for him.
At the age of 10, he even tried to drown himself in the bathtub, but luckily he survived. So student, this part teaches the mental pain can become very dangerous if a person loses hope. But the good thing is Nick's story did not end there. ओके वो जब छोटा था एट द एज ऑफ 10, उसने क्या किया, अपने आप को बाथटब में डुबोने की भी कोशिश की, बट लकीली क्या हुआ, वो सर्वाइव कर गया. ओके, नाउ द चैप्टर स्लोली बिकम पॉजिटिव. Nick says that when he was 13 years old, he read a newspaper article about a disabled man who had achieved great things and helped others. Okay, it is a turning point for Nick Vujicic. When he was 13 years old, जब वो 13 years old था, उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा किसके बारे में, अबाउट ए डिसेबल्ड मैन. ओके, निक की तरह ही वो भी ऐसे ही कुछ चीज़ों से डिसेबल था, और निक विजुसिस ने उसका एक आर्टिकल पढ़ा. वो डिसेबल पर्सन ने बहुत कुछ अचीव किया था. ओके, ही हु हैड अचीव्ड ग्रेट थिंग्स एंड हेल्प्ड अदर्स. ओके, this article completely changed Nick thinking. He realized maybe God made me like this so that I can inspire other people. Okay, what he thought, maybe God made me like this, God ने मुझे इस तरह बनाया ताकि मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं. Okay, and students, sometimes one motivational story can completely change a person mindset. That is why we should always stay around positive people and positive thoughts. Okay, then Nick says one beautiful line, I decided to be thankful for what I do have, not get angry about what I don't. Okay, what he decided, I decided to be thankful. Okay, उसके पास जो है उसके लिए वो thankful रहेगा, और जो चीज़ उसके पास नहीं है उसके लिए वो angry नहीं होगा, उसने डिसाइड किया. ओके, वेरी डीप लाइन स्टूडेंट्स. nowadays many people are unhappy because they compare themselves with others, but Nick teach us gratitude. Okay, he looked into the mirror and told himself, yes, I have no arms and legs, but nobody can take away the beauty of my eyes. Okay, what he did, he looked into the mirror. Okay, उसने मिरर में देखा और कहा कि yes, I have no arms and legs. Okay, मेरे पास arms and legs नहीं है, but nobody can take away the beauty of my eyes. Okay, but कोई भी मेरे आँखों की जो खूबसूरती है वो नहीं छीन सकता. Okay, इसकी मीनिंग क्या है, instead of focusing on weakness, focus on your strength. Okay, this is the real meaning of positive attitude. Okay, then Nick says the challenges in our lives are there to strengthen our conviction. Okay, they are not there to run us over. Okay, what is the meaning of that line? So meaning of this line is problems comes to make us stronger, not weaker. Okay, problems make us strong, not weak. Then writer tell us that Nick won the Australian Young Citizen of the Year award in 1990 for his bravery and perseverance. Okay, so finally society started recognizing his courage. Okay, उसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी जो है उसकी जो कॉरेज है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज करना स्लोली सोसाइटी ने स्टार्ट किया. ओके, नाउ चैप्टर गिव्स अस one funny moment. Okay, what was that? Nick says once he was sitting in a car and a girl at traffic lights was staring at him curiously. Okay, तो क्या हुआ, एक बार जब वो ट्रैफिक लाइट्स सिग्नल पर अपनी कार में रुका था, तो एक जो गर्ल थी उसे क्यूरियसली स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी. सो निक ने क्या किया, सो निक सडनली डिड ए 360 degree spin in the car seat just to shock her and the girl quickly drove away. ओके, उसने क्या करा, अपनी सीट को 360 डिग्री पे स्पिन किया, और जब वो पूरा दिख गया तो गर्ल है ना एकदम शॉक हो गई और वो वहाँ से भाग गई. ओके, सो स्टूडेंट, दिस shows that Nick had a very good sense of humor. Instead of feeling ashamed, he stayed confident. Okay, वो अपने आप को ashamed feel नहीं करता था, बल्कि वो confidence feel करता था. Okay, and then Nick traveled around the world in 2008.
he went to Hawaii and met surfer Bethany Hamilton. Okay, Bethany herself had lost her arm in a shark attack when he was only 12 years old. Okay, who is Bethany Hamilton? He was a great surfer. Okay, वो एक बहुत ही बड़ा सर्फर था और उसका खुद भी एक जो है आर्म नहीं था. ओके, एक शार्क अटैक में उसने अपना आर्म जो है लॉस कर लिया था एट द एज ऑफ 12. ओके, शी थॉट Nick surfing. At first Nick was scared. Okay, at the first Nick was scared, but later he enjoyed it a lot. Very quickly he learned surfing and even performed 360-degree spin on the surfboard. Okay, जो निक था उसने सर्फिंग सीख लिया था बहुत ही कम टाइम में और इवन उसने क्या किया था 360 डिग्री स्पिन भी किया था सर्फ बोर्ड पे. Okay, students, imagine the achievement. A person without arms and legs was surfing confidently in the ocean, and this proved that determination is stronger than physical limitation. Okay, now next. Then on the last page, writer explained that Nick traveled to many countries and became a motivational speaker. Okay, as we know that Nick Vujicic was a great motivational speaker and he spoke to huge crowds and inspired thousands of people. Okay, and Nick says, if I fail, I try again and again. Okay, very important motivational line. Student, successful peoples are not those who नेवर फेल्स. ओके, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल लोग जो है वो कभी फेल नहीं होते और वो कभी फेल हुए ही नहीं लाइफ में. दिस इज रॉन्ग. ओके, सक्सेसफुल पीपल्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल. सक्सेसफुल पीपल्स आर दोज हु नेवर गिव अप. ओके, फेल होने के बाद भी जो गिव अप ना करे वो होता है एक सक्सेसफुल मैन. ओके, then Nick says, I tell people to keep on getting up when they fall and to always love themselves. Okay, this is actually the main message of the chapter. Okay, and what is the moral of the chapter? So students, what do we learn from this chapter is positive attitude can change life. Physical disability cannot stop strong determination. Okay, family support is very important and never lose hope in difficult situation and be thankful for what you have. And finally, remember students, your problem do not decide your future. Okay, your attitude decide your future. That's why the title says attitude is altitude. Okay, so student, this was the complete brief explanation of the remaining pages of the chapter. If you understood the explanation, then like, share and subscribe and comment your favorite life lesson from this chapter. Thanks for watching.